खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का पलटवार। रामजीलाल सुमन को बताया विकृत मानसिकता के लोग हैं। इनकी पार्टी के नेता भी सनातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ को प्रतिदिन विरोध किया था। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस पर इन्होंने कुछ न कुछ नेगेटिविटी न फैलाई हो। लोग आक्रांताओं व गुणगान करते हैं, ऐसे लोगों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। क्या कुछ कहना था ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री का, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता निशांत शर्मा व विजय भारती की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से यह पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया। जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप स्वयं सुनिए। जिसके बाप के रूप में आदरणीय देवेंद्र सिंह झाला जी, जो गुजरात में बड़े उद्योगपति हैं, आपके संयोजकत्व में इस राज घराने की पवित्र धरती पर पूरे देश के यादव राजपूत क्षत्रिय वंश से जुड़े हुए सभी जो स्टेट हैं, जो उनके राजा हैं, जो राजाओं के पुत्र हैं, अब तो स्टेट खत्म हो गई, जो उनके वंशज, खासकर करौली महाराज जिनसे निकास यादवों का हुआ है, चाहे वो मथुरा में हो, आगरा में हो, एटा में हो, मैनपुरी में हो, फिरोजाबाद में हो या अन्य जिलों में रह रहे हो, वहीं से माइग्रेटेड हैं। उसके महाराज जी आज मैं सब परिवार अपनी महारानी के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। अन्य कई स्टेट के पूर्व महाराज और उनके वंशज यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, जिनका संदेश आज हम सब लोगों को मिल रहा है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी प्रवचन अभी हुआ है, इसी स्टेट में रुके हुए हैं, अभी पधारे हुए हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमेशा विरासत के सम्मान के साथ ही अगली पीढ़ी तक अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति का, अपने आदर्शों का, जीवन मूल्यों का संदेश देने का काम हम लोगों की भारतीय परंपरा रही है। अगली पीढ़ी तक हम लोगों का जो इतिहास रहा है, खासकर यादव राजपूतों का, जिसका स्टेट यहाँ लभुआ में था, जिसके वारिस के रूप में आज आदरणीय देवेंद्र सिंह झाला जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि राजस्थान की धरती पर जाकर के भी एक बड़े उद्योगपति के रूप में हम सबका नाम रोशन कर रहे हैं। और ये चूँकि हम लोगों के यहाँ के राजा रहे हैं, तो पूरा जनता के बीच में अगर अपने पूर्वजों का एक संदेश जा सके, इतिहास लोग जान सकें, अगली पीढ़ी को मैसेज हो सके, इसी के लिए हमारे आदरणीय झाला साहब ने यह कार्यक्रम अपने इस राजमहल की पवित्र भूमि पर आयोजित करने का काम किया है, जिसमें जो तमाम संगठन के लोग, तमाम प्रबुद्ध लोग और सभी मथुरा, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सारे जिलों के लोग और विभिन्न स्टेटों के राजकुमार और राजा लोग इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे और एक संदेश अगली पीढ़ी को पॉजिटिव संदेश दे करके हम लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर बयान दिया है कि राणा सांगा गद्दार थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी इस तरह के संदेश देने का काम करते हैं, जिनकी मानसिकता आक्रांताओं के लिए है, ऐसे लोगों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश कभी माफ नहीं करेगा। निश्चित रूप से चाहे रामजीलाल सुमन हो या उनकी मूल पार्टी समाजवादी पार्टी हो, सनातन विरोधी लगातार अपने कार्य करती रहती है। आपने देखा कि जो सनातन का सबसे बड़ा महापर्व, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ हुआ, उसमें भी एक दिन खाली नहीं किया जब उनके नेता ने कोई न कोई नेगेटिव, कहीं न कहीं नेगेटिविटी फैलाने का काम नहीं किया। इस तरह के लोग जो हमारे आक्रांताओं को नायक बनाने का प्रयास करते हैं, जिन लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानियाँ दी हों, जो हमारे राष्ट्र नायक की भूमिका में हो, ऐसे लोगों की क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को देश की जनता किसी भी कीमत पर माफ करने वाली नहीं है।